तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी। दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूँ, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें भी लूँगा। आज ही फांसी भी लगा। भारत को लोग पुरुष प्रधान देश कहते हैं और अक्सर पुरुषों का ही दबदबा हुआ करता था, लेकिन आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं निकल के आ रही है जिससे अब यह क्वेश्चन मार्क बन गया है कि रियली में भारत एक पुरुष प्रधान देश है, क्योंकि अब स्त्रियों का राज चल रहा है, अब महिलाएं राज करने लगी है और ऐसे ऐसी घटनाओं का अंजाम दे रही है जिससे लेकर करके दिल दहल जा रहा है। मेरठ में एक और पति और पत्नी की साजिश के शिकार हुए, यानी एक पति एक पत्नी के साजिश के शिकार हो गए। यूपी के बोरैया में भी दिलीप यादव की हत्या कहीं ना कहीं उनकी पत्नी प्रगति यादव ने करवाई, अपने कह सकते हैं ना, अपने आशिक के साथ मिल कर करके। और भी बेंगलुरु का अतुल सुभाष वाला केस, उन्होंने खुद को सुसाइड किया था, उसमें भी महिलाओं से तंग आकर के, यानी अपनी पत्नी से तंग आकर के वैसी दर्दनाक स्थितियां की। आगरा का मानव शर्मा, ऐसे ना जाने कितने भारत के कोने कोने में कई सारे पुरुष जिल्लत के शिकार हैं, परेशान हैं, या तो खुद को अपने आप से अलग कर ले रहे हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं निकल के आ रही है। वो सारे लोग अपनी पत्नी के शिकंजे में से परेशान है या शिकंजे में फंस कर करके कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यानी पत्नी की साजिश अब धीरे धीरे बढ़तियाँ जा रही है और पुरुष उसमें फंसते जा रहे हैं। अब पुरुष की प्रताड़ना को कौन समझेगा? पुरुष की ऐसी स्थितियाँ धीरे धीरे बनते जा रही है कि पुरुष बेचारे डर रहे हैं, समझ नहीं रहे कि अब करें तो क्या करें। उनके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कभी तो आपको लगता होगा कि रियली में ऐसा हो रहा है, मजाक है क्या, पुरुष को कोई दबा देगा? लेकिन कई सारे ऐसे तथ्य हुए चुके हैं, कई सारे ऐसे रिसर्च हो चुके हैं। यह रिसर्च बतलाता है कि ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ पैदा हो गई है। लॉकडाउन के दौरान में कई सारे पुरुष जब अपने घर पे आए थे, काम धंधा छोड़ करके आए थे, उस समय बहुत सारे हिंसात्मक घटनाएं घटी थी, क्योंकि पुरुष लोग घर पे आके बैठ रहे थे और खाली बैठने के बाद उन्हें कई सारे टॉर्चर्स दिए जा रहे थे। और उसमें कई सारे रिसर्च हुए हैं। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशंस करके उन्होंने कई सारे रिसर्च किए हैं कि महिलाओं से ज़्यादा अब पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। और सुसाइड रेट के मामले में भी अगर बात करें, सुसाइड रेट की बात करें तो पुरुषों का इसी कारण से बढ़ते जा रहा है। कोई सोच नहीं सकता है। अक्सर हम सोचा करते थे या हमेशा कहानियाँ सुना करते थे कि एक औरत को दहेज कम मिलने से प्रताड़ना के शिकार हुई, लेकिन अब केस पलट गया है। कई सारे नियम कानून सब महिलाओं के लिए तो बने हैं, दहेज निरोधक कानून या दुष्कर्म से संबंधित कानून या महिला सुरक्षा कानून, बहुत सारे जितने भी कानून हैं, कुछ भी एक प्रॉब्लम हो कानून आ गया, पुलिस आ गए, लेकिन पुरुष बेचारा जाए तो जाए कहाँ, बताए तो किससे बताए, उल्टा बताने जाता है और जेल की हवा खा लेता है। तो इस स्थितियाँ में उनके सहारे कोई नहीं है, वो बेसहारा हो गया है और वह शिकायत भी किससे करे, वह डर डर के जीने लगा है। और ऐसे ही एमपी में एक घटना आई कि एक पत्नी ने अपने पति को मार रहा है, अब मार डाला सुन करके ऐसे कई सारे हिंसात्मक और कई सारे घर में ऐसी घटनाएं हो रही है। हर दिन लड़ाई झगड़े और मारापीटी हो रही है। अब एक बड़ा ही जबरदस्त एक से एक आया है। आप शायद ऐसे चीज़ें देख करके शायद आप समझ रहे होंगे कि ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। देखिए क्या क्या इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब पति पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगते हैं, ये बड़ा गौरतलब है, ध्यान से दीजिएगा। पति पत्नी से अगर लड़ता है तो कहता है, आसपास की दुनिया समाज कहता है कि पति जालिम हो गया है, पति एकदम खराब हो गया है, नालायक हो गया है, अपनी पत्नी को मार रहा है, अपनी पत्नी से झगड़ रहा है, कैसा हो गया, इंसान बिल्कुल बदल गया है, यह अब मानव तो रहा नहीं, अब यह दानव हो गया है। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर पति पत्नी की बात सुने तो कहता बहुत अच्छा पति, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वही पति अगर माँ की बात सुन ले तो कहता है कि अब यह कुछ और हो गया है, माँ के पल्लू में बंध गया है। या तो अभी ऐसा भी देखने के लिए, अगर ज़्यादा पत्नी की सुनने लगे तो जोरू का गुलाम भी कहलाया जाता है। यानी
पति को समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। माँ की सुने तो पल्लू में बैठा है, पत्नी की ज़्यादा सुन ले तो जोरू का गुलाम हो गया है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लगे तो जालिम कहलाता है, और ज़्यादा सवाल करे तो शक्की कहलाता है, और ना सवाल करे तो कहते परवाह ही नहीं हमें करते हैं, हम तो कोई है ही नहीं आपके, हम तो ऐसे ही आ गए हैं इस धरती पे। ऐसे कई सारे मुद्दों पर लड़ाई झगड़े और मुकाम बढ़ते ही जा रहा है, और इसको लेकर करके कई बार पुरुष अब स्ट्रेस में जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कई बार पुरुष तो अपनी इज्जत बचाने के लिए या घर की इज्जत बचाने के लिए या अपनी कहते हैं ना मर्यादा, पुरुष वाला जो सिंघम वाला मर्यादा है ना, कि अपने आप को कहते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं मर्द हूँ, उस मर्दानगी को बचाने के लिए कई बार घर के ताना बाना लड़ाई झगड़े को सह के चुप हो जाते हैं और बोल नहीं पाते कि बोलेंगे तो सारे लोग हंसेंगे हम पे। अच्छा तू घर का खाना बना रहा है, अच्छा तू घर का सारे काम कर रहा है। ऐसी स्थितियां हो गई है। सब कुछ सह के भी पति चुपचाप मुस्कुरा रहा है, उसके दिल का दर्द कोई नहीं बता पा रहा है, और वह शायद अंदर से इतना घायल हो जा रहा है कि उस घायल पति को कोई समझाने भी नहीं आ रहा है। और ऐसी स्थितियां में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। महिलाओं से ज़्यादा अब पुरुष ही सुसाइड करने लगे हैं, और उसमें ये सब सारे केस ऐसे ही आ रहे हैं। और यह लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ ज़्यादा देखने को मिला है, और बहुत सारे ऐसे रिसर्च भी हुए हैं, ज़्यादातर टेलीफोनिक इंटरव्यू हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे कई सारे आस पड़ोस में कई सारी घटनाएं को देखते होंगे। आप भी हमारे चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें को घटनाएं को देखते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या पुरुषों के लिए इंसाफ के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए क्या? ऐसे कई सारे प्रावधान आसपास गली मोहल्ले में हो रहे होंगे, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और प्रताड़ित में भी देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि प्रताड़ना केवल पुरुष ही दिया करते थे, लेकिन महिलाएं किस तरह से प्रताड़ित करती है इसको भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसी घटनाएं आपके आसपास या गली मोहल्ले या घर में भी हो रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब प्रताड़ना के नाम पे क्या होता है, अब पुरुष को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, पुरुष तो एकदम बेचारा शांत है। अब देखिए प्रताड़ना कैसे मिलती है, उनके सास ससुर को तंग किया जाता है। महिलाएं उनके सास ससुर को तंग करेगी, उन्हें खाना ना देगी, उन्हें टाइम पर कुछ दवाइयाँ ना देगी, या उनकी सेवा ना करेंगी, या उनको डांट देगी, या अनसुना कर सकती है। अब देखिए पुरुष को कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनको मेंटली टॉर्चर कैसे किया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करेंगे, अब आपके माँ बाप को तंग करेंगे, आप जाओगे कहाँ? आपके लिए तो आप तो सोचते थे कि हमारे माँ बाप ही सब कुछ है, हमारी दुनिया है, लेकिन आपकी दुनिया को उजाड़ने के लिए ऐसी स्थितियां बन रही है। दूसरे क्या करते हैं, बड़ा बेहतरीन खेल है, इस खेल को समझिएगा और सच जो हो रहा है घटनाएं ज़रूर बताइएगा। कई बार बच्चों को मारने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं, बच्चों पर गुस्सा उतारते हैं। अब पति बेचारा करे तो क्या करे, अब कब तक चुप रहेगा? अब बच्चों के लिए तो नहीं रुक सकता है ना। कई बार ऐसे होते हैं, आपके जितने रिश्ते नाते हैं, आपके बहन हो गए, आपके जीजा हो गए, आपके साली हो गए, साला हो गए, जेठ जमाई कोई हो गए, चाचा चाची दादा दादी के रिश्ते हो गए, सबसे रिश्ते तोड़ देती है। उस समय भी आप मेंटली शिकार हो जाते हैं। फिर एक और बड़ा मजेदार केस होता है, जब आपके दोस्त सगे संबंधी घर आपसे मिलने आते हैं तो आपकी पत्नियां हाव भाव नहीं देती है, 2 गिलास पानी तक नहीं देती है। उससे भी मेंटली टॉर्चर पुरुष ही होता है। खुद को नुकसान ना पहुँच, हाँ एक और चीज़ है, खुद को नुकसान भी पहुँचा लेती है। कभी कभी ऐसे हरकतें कर लेती है, कभी कभी रोने गाने लगती है, कभी कभी लड़ाइयाँ अपने आप को कर लेती है, यानी खुद को टॉर्चर कर देती है, जिससे पुरुष कंफ्यूज रहता है कि अब क्या करें, अब हम क्या करें, कमाएं कि घर का झाड़ू पोछा करें, कि घर का खाना बनाएं, करें तो क्या करें। और सारे पुरुष इसीलिए आज इस तरह के टेंशन्स में जी रहे हैं। इसलिए आज पुरुष भी शादियों करने से डरते हैं। एक कहावत हुआ करता था, शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है, इसलिए अच्छा खा के पछताओ। अब तो ऐसी स्थितियाँ बन गई है कि भैया दूर ही रहो, राम सलाम दुआ। इसलिए आज कई लोग सन्यासी और बाबा और कितने सारे क्यों बन रहे हैं। आईआईटी बाबा एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए, उनका भी आईआईटी बाबा का यही कहीं कहानी मिलता है। उनकी पत्नी
को लेकर के झगड़ा, परिवार को लेकर के झगड़ा, ऐसी कई सारी घटनाएं घट रही है। और इसको लेकर के अब ऐसा एक रिसर्च आ चुका है कि पिछले जो भी शादीशुदा पुरुष हैं, आज तक का रिकॉर्ड आ चुका है कि 3 साल में ऐसे 98% पुरुष हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हिंसात्मक ऐसे घटनाएं घट चुकी है। 3 साल के अंदर, शादी के 3 साल के अंदर ऐसी कोई भी घटनाएं घट रही है उसमें 98% पुरुष शामिल है। या उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, या उनको ज़बरदस्ती वैसा काम करवाया जा रहा है, या तो ज़बरदस्ती कुछ ऐसे ही टॉर्चर दिए जा रहे हैं। पुरुष बेचारा शाम करे तो क्या करे, कमा के दे कि घर के ताने सुने। इस वजह से पुरुष अपने आप को कभी कभी अकेलापन महसूस करने लगता है। कई सारे पुरुष आज के देखने को मिला है कि घर छोड़ करके भाग जाते हैं, और उसका एग्जाम्पल भी हमें मिला था जब हम ऐसे कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, तो पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है। और इसको लेकर करके पुरुष अधिनियम कानून की मांग भी चल रही है। 2025 में इसको लेकर के केरला में, स्पेशली साउथ इंडिया में ज़्यादा डिमांड हो रही है कि ऐसा पुरुष अधिनियम कानून बनाया जाए जिससे पुरुष भी अपनी गुहार लगा सके। एटलीस्ट उन्हें इतना तो कहने दो, भैया बचा लो हमें, हम इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर गलती से आपने उनसे रिश्ता भी तोड़ा तो आपको हर जाने के रूप में इतना देना पड़ेगा कि आप गुलाम बन जाएंगे। भैया करे तो क्या करे, पुरुष चाह के भी छुटकारा नहीं पा रहा है, और जो छुटकारा पाया वो भिखारी बन गया। ऐसी स्थितियां बन जा रही है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे कई घटनाएं ज़्यादातर शहरों में देखा जा रहा है। महिलाएं शादी तो कर रही है, शादी करने के बाद 1 साल बाद तलाक लेकर के सारे पैसे निगल जा रही है। अब ऐसी स्थिति में पुरुष करे तो क्या करे। और पूरा रिसर्च अब क्लियर हो चुका है कि 52% पुरुष अब घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं, 49% पुरुष मेंटली शिकार हो रहे हैं, और 6% पुरुष फिजिकली शिकार हो रहे हैं। यानी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हर डायमेंशन से पुरुष को तोड़ा जा रहा है। पुरुष बेचारा करे तो क्या करे, किसकी बात सुने, माँ की सुने कि पत्नी की सुने कि बच्चे के सुने कि और भी घर परिवार के सुने। यही सब सुना सुनी में खुद ही घर छोड़ करके भाग जाता है। और ऐसे ही बच्चे या तो बाबा बन रहे हैं, या तो कुछ और ऐसे चीज़ों में चले जा रहे हैं, या तो घर में ऐसी हिंसात्मक घटनाएं घटती जा रही है। इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए किस तरह का कानून बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि ये पुरुषों के साथ ही ज़्यादा, महिलाओं के साथ भी हो रहा है, इससे वाइस वर्सा। बट महिलाओं के लिए तो कानून है, लेकिन वैसे पुरुष जो ऐसी अच्छा खासा नौकरी करने वाला, अच्छा खासा पैसा कमाने वाला, अतुल मिश्रा एक बैंक फाइनेंसर, एक ऐसा IITian, लोग सुसाइड कर ले रहा है। भाई ऐसी स्थितियां, जो लाखों करोड़ों कमा रहा है उसको जिल्लत की नौकरी, क्या करे। मेरे ऐसी स्थितियां में करे क्या करे कि नौकरी करे कि छोड़ दे कि मर जाए कि क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। औरत अगर ना कमाए तो टेंशन, पुरुष ना कमाए तो महा टेंशन। ऐसी कई सारी घटनाएं आसपास में घट रही होगी। आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा क्या इंसाफ हो सकता है, वो भी ज़रूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि यह मुद्दा अब बढ़ चुका है और आपके शेयर का ज़रूर इंतजार रहेगा। क्योंकि आप जितने ज़्यादा शेयर करिएगा, इस मामलों को हर जगह पहुँचाना है दोस्त, क्योंकि आज हम नहीं पहुँचाएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। और आप आवाज़ तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन एक शेयर कर करके अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए और ऐसे ही बने रहिए।